भारत के साहस, शौर्य, एकता, अखंडता, किसी भी तरह की अगर आपको आज तस्वीर देखनी है तो यहाँ रहिए हमारे साथ। अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर से जी न्यूज़ की ये बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इस वक्त जिस तरह की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि अगर 74वां गणतंत्र दिवस आपको खास तरीके से मनाना है तो आपको यहाँ आना है। जी हाँ, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आम हो चाहे खास हो, हर किसी के लिए ये बेहद खास मौका है। कुछ ऐसे पल हैं जो आप ना सिर्फ अपने कैमरे में, अपनी आंखों में, बल्कि अपने दिलों में कैद कर कर अपने साथ ले जाएंगे, पूरी उम्र अपने पास सजो कर रखेंगे। खास लोगों की अगर बात करें तो वहाँ फ्रंट रो में आप देख रहे हैं पंजाबी सुपरस्टार नीरू बाजवा बैठी है, उनके साथ सूफी सिंगर सरताज भी बैठे हैं जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले परफॉर्म किया। और जो लोग इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं वो खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। देखिए, रंग बिरंगे परिधान में इस वक्त अपना फोक डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में ना सिर्फ अपने देश से बल्कि पूरी दुनिया से इतने दर्शक मौजूद हैं। तो देखिए माहौल कितना खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पर और ये सब तैयारी कर रहे हैं। ठीक अब से कुछ ही देर में जब शुरू होगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, तब हमारे बीएसएफ के जवान अपनी शानदार कदम ताल के साथ जब इस पूरे पथ पर उतरेंगे और ललकारेंगे पाकिस्तानी रेंजर्स को, तब माहौल कैसा होगा इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उसकी तस्वीरें मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, लेकिन खालसा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके कुछ दोस्त यहाँ पर भीड़ में भी मौजूद हैं। आइए हमसे बात कीजिए। ये आपका क्या नाम है? अनमोलप्रीत सिंह। आपके जो दोस्त हैं वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? जी खालसा कॉलेज अमृतसर से। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आप लोग? ये 2-3 महीने, 1-2 महीने है कम से कम, बाकी कुछ लड़के पहले से कर रहे थे। क्यों खास होता है आज के दिन यहाँ पर आकर ये परफॉर्मेंस देना? बहुत लकी महसूस कर रहे हैं भी भारत देश के हम नागरिक हैं और पंजाब के स्पेशली, और भांगड़ा लोक नाच जो भंगड़ा है और खालसा कॉलेज अमृतसर। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर महल सिंह हमारे प्रिंसिपल का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, कमल भाजी, हरीश भाजी, सारे कैप्टन जिन्होंने ਸਾਨੂੰ सिखाया। तो बहुत लकी फील कर रहे हैं, फीलिंग ये बता नहीं सकते हम। कितने जोश से आप बोलेंगे भारत माता की जय। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए। और मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल किसी को भी इस परफॉर्मेंस को देखने में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। आप नज़र दौड़ाइए, शायद ही आपको कोई कुर्सी खाली मिल जाए। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़े से तस्वीर हमें पाकिस्तान की भी दिखाएं। जो ये जीरो लाइन है उसके पार जहाँ से लाहौर शुरू होता है, वाघा शुरू होता है, जो कि पाकिस्तान का एक गाँव है, वहाँ देखिए आप मुश्किल से आपको मुट्ठी भर लोग नजर आएंगे। वहां पर आप देखिए वो लोग भी उत्सुक हैं कि किसी तरह
किस खूबसूरती से खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ने जो ऑडियंस में बैठे थे सेलिब्रिटीज नीरू बाजवा और सरताज, उन्हें भी खींच लिया और वो इम्प्रॉम्प्टू आकर अपने आप इन स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्मेंस देने लगे। इस परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा दिए। और अब आप ये नारे सुनिए। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नारे आज टूटेंगे नहीं। ये नारे आपको लगातार इस पूरी सेरेमनी के दौरान सुनने को मिलने वाले हैं। और जिस तरह का जोश और जान फूंक रहे हैं, जो इस पूरे सेरेमनी को कोरियोग्राफ एक तरह से कर रहे हैं, वो हमारे बीएसएफ के ही जवान हैं। अभिषेक दीक्षित उनका नाम है। पिछले 10 सालों से वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को इसी तरह से एमसी कर रहे हैं, कोरियोग्राफ कर रहे हैं। और उनका जोश एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी कम नहीं होता है। यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए जो आम जनता आई है, मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि उनसे बात करूँ और उनकी जो फीलिंग्स हैं आप तक पहुँचाऊँ। Are you from India? Yes. आप कहाँ से आए हैं? इंडिया से हैं। आप इंडियन हैं हाँ। और आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं देखने के लिए परफॉर्मेंस। Why do you think this is special? It's special because it captures the nation's heart. जी हाँ। जी, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसका जवाब दिया। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हर दिल की धड़कन यहाँ पर आपको महसूस होगी। पूरे भारत की धड़कन, पूरे भारत के जज्बात। और देखिए एक और परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई है। ये एक और बैंड है जो अपना परफॉर्मेंस देगा और खूबसूरत कोरियोग्राफी के साथ एक हाथ में तिरंगा है, एक हाथ में अपने बैंड का झंडा लेकर कदम ताल करते हुए ये लोग अब परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर आप इसका लुत्फ लीजिए, फिर कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। शुरू करने की अनुमति चाहती है श्रीमान। हाँ? जितना जोर लगा लो
बॉर्डर पर फेंसिंग पर लगातार फेंसिंग पर रहते हैं ये लोग। और उसके अलावा जो अभी परफॉर्मेंस आपने देखा, सीमा के प्रहरी आपके सामने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बोल्ट्स टीम का जो परफॉर्मेंस था, उसके लिए ये लगातार जो लोगों की तालियां हैं, गड़गड़ाहट है, भारत माता की जय के जो नारे हैं वो लगातार चल रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे भी बात की जाए, और मेरे ख्याल से बात करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी तैयारी हो रही है। ठीक 4:20 पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी। ये वो सेरेमनी है जिसे देखने के लिए ये तमाम जनता पिछले 4 घंटे से कम 4 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही है। और कमांडर अभिषेक दीक्षित जो हैं वो लोगों में वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान के नारे फूंक कर जोश और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। उनका एक तरीका है, लगातार लोगों को वो उत्साहित रखते हैं, साथ साथ बताते रहते हैं कि कौन आने वाला है और किस तरह से परेड अब आगे बढ़ेगी। परेड के लिए जो पूरी रोड है ये खाली हो जाएगी, लोगों को इसके बीच में जाने की कोई अनुमति नहीं है। और यही वो परेड है जिसे देखने के लिए हम सब इतने उत्साहित हैं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि आप तक भी वो तस्वीरें भिजवाएं। जिस तरह की तस्वीरें आती हैं परेड से वो कोई नई बात नहीं है। 1959 से लगातार हर रोज वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान भारत की तरफ से, पाकिस्तान के रेंजर्स पाकिस्तान की तरफ से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को अंजाम देते हैं। इस सेरेमनी में सूर्य ढलने से पहले यानी कि सूर्यास्त होने से पहले दोनों ही देशों का जो ध्वज है उसे सम्मान पूर्वक तरीके से नीचे उतारा जाता है और पूरे दिन के लिए जो गेट हैं दोनों तरफ से वो बंद कर दिए जाते हैं। आप कहेंगे कि ये गेट तो वैसे भी ज़्यादातर बंद ही रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग पूरे तरीके से वीज़ा लगवाकर बॉर्डर के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आना चाहते हैं, उनके लिए, ट्रेड के लिए ये दरवाजे खुलते हैं। सुबह से हमने भी कई बार देखा है किस तरह से लोग आए हैं, प्रॉपर उनके कागजात की चेकिंग के बाद उन्हें इस तरफ आने दिया जाता है। लेकिन दिन का कार्यक्रम जो है वो सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पल आए थे जब पाकिस्तान की गुस्ताखी की वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल था। 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल युद्ध के दौरान का समय हो, या फिर 2014 में पाकिस्तान की तरफ एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया था जिसके चलते सुरक्षा की वजह से भी बंद कर दिया था बीटिंग द रिट्रीट को। 2019 में आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जब पाकिस्तान से आए थे तो वो भी वाघा बॉर्डर के जरिए ही भारत में प्रवेश उन्होंने किया था। उस दिन उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भारत की तरफ से नहीं हुई थी, पाकिस्तान रेंजर्स ने अपनी सेरेमनी की थी। लेकिन जिस तरह का जोश आज देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से वही तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। लगभग 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत की है, वो चाहे पंजाब में पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मिजोरम में हो, दूसरे देशों के साथ की सीमा, उस पर ये प्रहरी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर हमारी और आपकी रक्षा के लिए, हमारे और आपके आराम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और आज इस मौके को खास बनाने के लिए, 74वें गणतंत्र दिवस की इस सेरेमनी को खास बनाने के लिए ये लोग अपनी मार्चिंग की, अपनी परेड की प्रैक्टिस भी महीना करते रहते हैं। जब ये परेड के लिए अब से बस कुछ ही देर में ठीक 4:20 पर ये परेड शुरू होगी, इस पथ पर उतरेंगे, आप देखिएगा उनके शौर्य का जो मुजाहरा आपको देखने को मिलेगा, वीरता, जिस तरह से वो ललकारते हैं पाकिस्तान के रेंजर्स को कि आओ, हिम्मत है तो हम भारतीयों से टकरा के दिखाओ। ये इन्हीं लोगों की जो ताकत है, इन्हीं लोगों के जो मजबूत कंधे हैं, इन्हीं लोगों की वीरता के बल पर हम सब अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। ये जो तमाम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, किसी ने अपने गाल पर तिरंगा बनवाया है, किसी ने अपने हाथ में तिरंगा लिया है, कोई छोटे बच्चों को गोदी में लेकर बैठे हैं, कोई बुजुर्गों के साथ आए हैं, कोई दूसरे देशों से आए हैं, वो सब इस परेड को देखने के लिए, भारत की जो वीरता है, साहस है, उसके इस उदाहरण को देखने के लिए, अपने कैमरा में कैप्चर करने के लिए यहाँ मौजूद है। इसमें सन 1952 में आरंभ किया गया था। इसमें सूर्यास्त के समय भारत एवं पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वजों को ससम्मान उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना के बाद से आज तक इस समारोह को आयोजित करने का गौरव बीएसएफ को प्राप्त
की आवाज पर परेड करते हुए चलते और उनकी उत्साह से भरी भंगिमा भारतीय तो गर्व आप की बस परिचायक है। इंतजार कुछ ही पलों का है जब यहाँ पर वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू होने वाली है। इस परेड में जो हमारे तमाम जवान हिस्सा लेते हैं उनके लिए भी एक मापदंड सेट किया गया है। सीमा प्रहरी जो महिलाएं होती हैं उनकी हाइट कम से कम 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए। जो हमारे जवान हैं बीएसएफ के पुरुष प्रहरी हैं उनकी हाइट कम से कम 6 फुट होनी चाहिए। अब से कुछ ही देर में वो लोग यहाँ आने वाले हैं। उनके इंतजार में जो लोग मौजूद हैं जरा बात करने की कोशिश करती हूँ मैं उनसे। मैम आप कहाँ से आई हैं? यही अमृतसर से। और आप क्या पहली बार देख रही हैं? नहीं, पहले भी देखा है 2-3 बार। तो वाघा बॉर्डर पे जो ये सेरेमनी होती है ये आपको क्यों पसंद है? आप क्यों यहाँ आती हैं बार बार? एक तो मैम मेरे हस्बैंड बीएसएफ में है, जॉब करते हैं, इसके लिए वो उनकी इधर पोस्टिंग है। वैसे मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए अच्छा लगता है, देशभक्ति है। देशभक्ति का अलग ही जज्बा है, जुनून है जो लोगों में नजर आता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएसएफ के परिवार से हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर बुलाते हैं। अब से बस कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो रहा है कि बीएसएफ का थीम सॉन्ग बजने वाला है और थीम सॉन्ग के पीछे लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग उसे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं लोगों को कितना याद होता है बीएसएफ का थीम सॉन्ग, लेकिन जोश की किसी भी तरह से कमी नहीं है। जो कमांडर अभिषेक दीक्षित हैं वो लगातार लोगों की तरफ इशारा करते हैं कब ताली बजानी है, कब भारत माता की जय के नारे लगाने हैं। लेकिन अब आप सुनिए बीएसएफ का थीम सॉन्ग।
तरह से गर्मजोशी से बीएसएफ के थीम सॉन्ग को इन लोगों ने सुना और उसका स्वागत किया, उसको बढ़ावा दिया। तालियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कमांडर दीक्षित को मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगी, जिस तरह से वो लोगों का प्रोत्साहन करते हैं ना, लोगों में जोश फूंकते हैं, वो देखने लायक है। वो अकेले ही काफ़ी हैं यहाँ पर हर परफॉर्मेंस देने के लिए। वो इशारा करते हैं कि ऐसा सिक्सर जड़ो कि सीधा लाहौर पहुँचे, और जब जैसा वो इशारा करते हैं वैसे ही लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। उधर बैठे लोगों को बोलते हैं नहीं तुम्हारी आवाज़ नहीं आई, तो इधर बैठे लोगों को बोलते हैं और तेज़ बोलो। तो जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर जोश की कमी आपको नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर आपको जज्बे की कमी नज़र नहीं आएगी, और यहाँ पर आपको नारों की कमी नज़र। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखा आपने, एक तरफ परफॉर्मेंस चल रही है, दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे हैं, और अभी तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत नहीं हुई है, परेड अभी होनी बाकी है। जब बीएसएफ के जवान उस परेड के लिए यहाँ पर आएंगे तब आप देखिएगा किस तरह का जुनून और जज्बा आपको इन सब तमाम दर्शकों में देखने को मिलेगा। और वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सब जो इस वक्त इस सेरेमनी को अपने घरों में बैठे टीवी पर देख रहे हैं ना, आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि अपने रोंगटे आपके खड़े ना हो, उसे आप महसूस कीजिएगा। और जिस तरह से खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं, लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे देखिए, सब अपने हाथों में तिरंगा लेकर उसे लगातार लहरा रहे हैं। और वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जयकारे लगातार आपको यहाँ सुनाई देंगे। बस अब सब लोगों को इंतज़ार है कि बीटिंग द रिट्रीट की वो परेड देखने को मिले, जिसमें हमारे जवान वहाँ से आएंगे और सीधा गेट तक जाएंगे। वहाँ जाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को अपने बाजुओं का दम दिखाकर ललकारेंगे और कहेंगे अगर हिम्मत है तो तुम टकरा के दिखाओ, क्योंकि इससे पहले भी जब भी तुमने ये गुस्ताखी करी है, जब ये तुमने हिमाकत की है, तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है। और उसका मुजाहरा बीएसएफ के जवान, जो कि फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, वो हर रोज़ शाम यहाँ वाघा अटारी बॉर्डर पर हमें दिखाते हैं। मुझे सिर्फ हर तरफ या तो बीएसएफ का ये थीम सॉन्ग सुनाई दे रहा है, या फिर इन लोगों के जो जोश भरे नारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं।